हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं डिप्रिसिएशन में ऑलरेडी ये टॉपिक चालू हो चुका है। इसमें कंसेप्ट क्या था हम लोग देखें, उसके बाद कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंट्री कैसे होता है। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका अकाउंटिंग होता है। ठीक, तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग का आज क्लास होगा, फॉर्मेट भी हो गया है। आज क्लास होगा हम लोग का मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कि दो जो मेथड है उस मेथड से डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा और दोनों मेथड से देखेंगे कि कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ पर हम मेथड 1 हाँ मेथड 2 दोनों क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन से दोनों मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज को देख रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल लिए कि एक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ एसेट्स दिख रहा है क्लियर? कॉस्ट ऑफ एसेट्स ₹1,00,000। ठीक, उस पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। ये है मेरा क्वेश्चन, पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड पढ़ना है हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रेज्यूडिंग बैलेंस मेथड। तीनों का मतलब एक ही होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो ऑलवेज हरदम क्या होगा, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,00,000। तो जब हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हरदम किस पे चार्ज होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,00,000। मान के चलो कि ये डिप्रिसिएशन हमको 3 ईयर अकाउंट बना, 3 साल का निकालना है। कितना? 3 ईयर्स, 3 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा। ठीक, लेकिन जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बनाते हैं, इस पे बचा हुआ जो बैलेंस होता है, 1 साल के बाद जो भी बैलेंस बचा होगा उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, बैलेंस अमाउंट पे। किस पे? बैलेंस अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। देखो कैसे होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिए, इस क्वेश्चन में अगर हम पहले हम बना रहे हैं, पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से पहला हम बनाने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं डिप्रिसिएशन, वो देखते हैं। कितना साल के करना है? 3 इयर्स। तो पहला ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। हम लोग पिछला क्लास में कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ठीक, इनटू रेट डिवाइड बाय 100। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 1,00,000। स्ट्रेट लाइन हम लोग किस पे चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,00,000। ठीक, रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना है क्वेश्चन में? रेट मेरे पास बोला है कि 10% पर एनम डिवाइड बाय 100। 10 कितना डिप्रिसिएशन निकल गया? 10,000। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना निकला? 10,000। सेकेंड ईयर जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे, जब सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन निकालेगा
तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें भी डिप्रिसिएशन हम लोग इसी कॉस्ट पे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे जैसे 1 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, 10101010। इन साल पे डिप्रिसिएशन कितना है? 10,000। सेकेंड ईयर भी हम लोग किस कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किए? ये ओरिजिनल कॉस्ट पे हैं। जब थर्ड ईयर भी चार्ज करेंगे, जब थर्ड ईयर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसमें भी हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होगा। बार बार क्या हो रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज? जब भी निकाल रहे हैं हम लोग किस कॉस्ट पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 1 लाख कॉस्ट का एसेट माने हैं, उसी वैल्यू पे हम लोग हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। इन साल भी देखो फर्स्ट ईयर में भी वही चार्ज हुआ है, सेकेंड ईयर में वही चार्ज हुआ है, थर्ड ईयर में भी हम लोग उसी पे चार्ज कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है डिप्रिसिएशन? 10,000, 10,000। तो हर बार कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग एसेट्स चार्ज करते हैं तो उसका डिप्रिसिएशन क्या होता है? हर साल सेम आएगा। क्या होगा? इक्वल आएगा। जो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो हर साल डिप्रिसिएशन क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो यही होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का कैलकुलेशन कि डिप्रिसिएशन कैसे करते हैं। बाकी अकाउंटिंग हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, अकाउंटिंग का क्या होता है? परचेज का एंट्री तो सेम होगा, डिप्रिसिएशन का एंट्री भी सेम होगा, पीएल में ट्रांसफर करेंगे सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। बस मेथड होता है कि आप जो वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं डिप्रिसिएशन का, मशीनरी का, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वैल्यूएशन ये सिर्फ करता है मेथड कि आप कितना डिप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। समझ में? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होगा। अब देखेंगे कि यही क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाह रहे हैं, यही क्वेश्चन को हम बनाएंगे किस मेथड से? डिमिनिशिंग मेथड से। तो कैसे बनेगा? नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, नेक्स्ट पेज में तो क्वेश्चन है, ठीक, रुक जाओ। यहां तक सब देख लो। यहां तक किसी को कुछ डाउट? हम यहीं पे इसको मिटा रहे हैं और दूसरा मेथड कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे हो जाए। नहीं होगा, इतना में नहीं होगा, ठीक। तो हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, 1 मिनट। देखो ये है स्ट्रेट लाइन, इसको मिटा रहे हैं और देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन निकलता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन निकलता है। ये था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है कि हर साल हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट पर सेम डिप्रिसिएशन निकल रहा है। अब हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से देखेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिए हैं, सेम क्वेश्चन को हम लोग अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जब डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो इसमें कैसे निकलता है देखते हैं। इसमें डिप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो इसमें फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डिप्रिसिएशन चार्ज का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100, ठीक। पहला साल हम लोग का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चाहे डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं। उसके बाद जब डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो बैलेंस जो बचता है उस पे चार्ज करते हैं। देखो कैसे होगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। रेट कितना है? 10%। तो 101010 कटेगा तो ये कितना? 10,000 डिप्रिसिएशन आया फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जब सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो मेरे पास कितना एसेट्स का वैल्यू बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है? 1 लाख में से ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट ईयर में कितना यूज कर लिए? 10,000। तो कितना वैल्यू बचा हुआ है? 90,000। तो जब अगला साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस कॉस्ट पे नहीं चार्ज करेंगे, किस पे? जो बैलेंस बचा हुआ है उस पे। इस कॉस्ट पे हरदम जिस साल चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, और जो बचा हुआ बैलेंस पे चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग मेथड और
रिड्यूसिंग मेथड। तो जब इसमें सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो किस कॉस्ट पे करेंगे? बैलेंस मेथड पे। जी कितना बैलेंस बचा हुआ है? 9,000 90,000, तो 90,000 पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना परसेंट? 10%। 10 तो कितना डिप्रिसिएशन आया? 9,000। तो इन साल भी यूज कितना किए हम? इन साल यूज करने के बाद मेरे पास कितना बैलेंस बच गया? 90,000 में से 9,000 यूज किए तो कितना बच गया? 81,000। तो ये 2 साल का डिप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर में निकालेंगे। थर्ड ईयर में भी निकालेंगे। डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? बचा हुआ बैलेंस पे। तो बचा हुआ बैलेंस कितना है? 81। 10% निकालना है तो ये जीरो कटेगा, 10 ये जीरो, तो कितना हुआ? 81। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो रहा है कि जो भी डिप्रिसिएशन निकाल रहा है, जो भी डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल रहे हैं वो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का डाउन का मतलब क्या समझ रहे हैं? कि जो 1 लाख था उसके बाद जो वैल्यू बच रहा है उस पर चार्ज हो रहा था 90,000 पे, फिर 9,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो, फिर जो बचा उस पर चार्ज किए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वैल्यू बच रहा है यूज करने के बाद, एसेट्स हर साल यूज करने के बाद जो वैल्यू बच रहा है उस पर हम लोग चार्ज कर रहे हैं। समझ में? लेकिन जब स्ट्रेट लाइन मेथड से बना रहे थे तो हरदम ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज हो रहा था, हरदम किस पे? इसी वैल्यू पे चार्ज कर रहे थे। समझ में? तो ये 2 मेथड होता है, कैलकुलेशन करने के लिए डिप्रिसिएशन, जो हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और कैसे उसका अकाउंटिंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, बोला है ऑन 1 अप्रैल 2024 एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्ट कितना? 2 लाख एंड स्पेंड 40,000 ऑन इंस्टॉलेशंस। मतलब कि उसको उसमें और 40,000 खर्चा क्या किए? उसको खड़ा करने के लिए, लगाने के लिए, मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए। उसका एस्टिमेटेड लाइफ मशीनरी का कितना है? 10 ईयर। उसके बाद बोला आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू 40,000। कहने का मतलब इसमें कि एसेट्स का वैल्यू कितना है? 2 लाख। 2 लाख में हम उसको और 40,000 खर्चा किए इंस्टॉलेशन चार्ज। तो इंस्टॉलेशन चार्ज कहाँ ऐड हो जाता है? मशीनरी का कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मशीनरी का लाइफ कितना है? 10 साल। 10 साल यूज करने के बाद उसका वैल्यू कितना बच जा रहा है? 40,000। तो फाइंड आउट द एनुअल डिप्रिसिएशन क्या होगा? क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड आउट द एनुअल डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड प्रिपेयरिंग मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग फर्स्ट 3 ईयर। कितना साल का बनाना है? 3 ईयर्स। बुक कब क्लोज हो रहा है? बुक आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब कि अकाउंटिंग ईयर चालू होगा, मतलब 1 अप्रैल 1/4/2024 से स्टार्ट है और खत्म हो रहा है 31/3/2025। यही है, ये है अकाउंटिंग ईयर। तो इसका बीच में हम लोग यही अकाउंटिंग ईयर के थ्रू हमको अकाउंटिंग करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या चाहिए? डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है कि एनुअल डिप्रिसिएशन क्या हुआ, फिर 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहां हम लोग का सॉल्यूशन चालू होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रिसिएशन, तो सबसे पहला काम करो कैलकुलेशन और डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो हम लोग 2 मेथड समझे हैं डिप्रिसिएशन निकालने का। हम लोग का 2 चीज सीखे हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड। तो ये क्या बोला है? स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो 2 केस पढ़े थे हम लोग जब थ्योरी कंसेप्ट कर रहे थे कि क्वेश्चन में अगर आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा
तो स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू दिया रहेगा। सैल्वेज, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब एक ही होता है कि एसेट्स यूज करने के बाद जितना लाइफ है उसको यूज करने के बाद उसका कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाता है। जैसे हम लोग आज फोन लेते हैं तो मैक्सिमम 2 साल चलता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, लेकिन उसको बेचते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है, उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। ठीक, तो ये मशीनरी हम लोग 2 लाख में खरीदे, इसमें जो खरीद के ले आके लगाने तक जो भी कॉस्ट लगता है एक्स्ट्रा, वो मशीन का कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम लोग का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं कि डिप्रिसिएशन निकालने के लिए जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक, इसको माइनस करते हैं और डिवाइड होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। सॉरी, ये एस्टिमेटेड यहाँ पे नहीं होगा, स्क्रैप वैल्यू में एस्टिमेटेड नहीं होगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है एसेट्स का, सबसे पहले वो हमको निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसके लिए क्या बोले थे कि जो भी मेरा कॉस्ट है, मशीनरी का कॉस्ट कितना है 2 लाख, उसमें जो भी खर्चा लगा, खर्चा कितना किए हैं उसको इंस्टॉलेशन करने में 40,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2,40,000। तो ये 2,40,000 मेरा ओरिजिनल कॉस्ट होगा एसेट्स का। तो एसेट्स का हमको ओरिजिनल कॉस्ट कितना निकला 2,40,000। तो 2,40,000 में माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन में कितना दिया है, रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 40,000। उसके बाद एस्टिमेटेड यूज लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है मशीनरी का 10 ईयर 10। अब ये डिप्रिसिएशन निकल के आएगा मेरा 2 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये निकल के आया 20,000 रुपया। कितना मेरा डिप्रिसिएशन निकल के आया 20,000 रुपया डिप्रिसिएशन निकला। तो मेरा देखो कैसे 20,000 निकला, अगर 20,000 डिप्रिसिएशन है, 10 साल एसेट्स का वैल्यू है, तो 2 लाख वैल्यू हम यूज कर ले रहे हैं 10 साल में, और 40,000 का मेरे पास वैल्यू बच रहा है जो स्क्रैप वैल्यू है। तो हर साल डिप्रिसिएशन मेरा कितना होगा 20,000 रुपया। 20,000 रुपया समझ में आया कि हर साल हम उसको 20,000 यूज कर रहे हैं एसेट्स को, तो वो 10 साल में एसेट्स तभी न खत्म हो जा रहा है, 10 साल यूज करने के बाद ही ना वो 40,000 का रेसिडुअल वैल्यू बच रहा है, उसका लाइफ कितना है 10 साल। तो हर साल तब 20,000 यूज कर रहे हैं, तो 10 साल में पूरा 2 लाख रुपया का एसेट्स यूज किया, 40,000 का वैल्यू बच गया, जो मार्केट में बेच के हमको क्या मिलेगा उतना 40,000 रुपया मिल रहा है। समझ में आया? तो हमको क्वेश्चन में पता चल गया कि डिप्रिसिएशन मेरा कितना होगा 20,000 रुपया। अब क्वेश्चन में बोला था हमको कि डिप्रिसिएशन जब फाइंड आउट हो गया, एनुअल डिप्रिसिएशन मेरा साल भर क्या आया 20,000, तो 3 साल का हमको डिप्रिसिएशन निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल डिप्रिसिएशन क्या होगा सेम होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर साल डिप्रिसिएशन क्या आएगा मेरा सेम होगा, 20,000 ही 3 साल तक। जैसे अभी बोले ना कि 20,000 हर साल यूज कर रहे हैं तो 2 लाख तक यूज कर गए। ठीक, तो ये मेरा यहाँ निकला मेरा क्या फिक्स ऑफ एसेट्स सॉरी डिप्रिसिएशन निकला कि कितना है हर साल 20,000 रुपया। तो 3 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा 30,000, हर साल 60,000 होगा, 20,000 20,000 20,000। तो अब हमको अकाउंटिंग बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। एक चीज आपको हम सिखा रहे हैं कि देखो प्रोसेस क्या होता है एंट्री का।
अगर एंट्री करने जाएं तो सीखो कि पहला काम क्या हम लोग कर रहे हैं मशीन परचेज का। तो स्टेप 1 में क्या होगा, मशीन परचेज करेंगे, परचेज मशीन परचेज है, मशीनरी परचेज एंट्री होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो मशीन खरीदे, जो मशीन की खरीदे उस पर क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। उसके बाद क्या होगा, उस मशीन को यूज करेंगे तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। डिप्रिसिएशन का मतलब एक्सपेंस लॉस है मेरा, तो लॉस है तो उस लॉस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस में। तो इस डिप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट लॉस में। ठीक, अगर कोई मशीनरी को बीच में हम बेचना चाह रहे, सेल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, स्टेप मशीनरी यूज करने के बाद क्या होता है, स्टेप 3 ये है। 4 में क्या होगा, कोई मशीन को हम बेचना चाह रहे हैं तो बेचेंगे तो एंट्री होगा सेल का, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। समझ में, बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस भी होता है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट है। सेल, अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर होता है दोनों केस में, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। यही है, ये मेरा एंट्री का प्रोसेस होता है। आप अकाउंटिंग भी इस बेस पे कर सकते हैं। पहला क्या होता है प्रोसेस में कि मशीनरी हम लोग परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं कि कितना साल चलेगा डिप्रिसिएशन। उस डिप्रिसिएशन को हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो लॉस है। लॉस, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये मेरे लिए लॉस है तो उसमें दिखाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हम कितना, क्या क्या मेरा खर्चा हुआ, वो लॉस है। उसके बाद एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, खराब हो जाता है तो बेचते हैं तो बेचेंगे तो बेचने का एंट्री होगा। फिर बेचेंगे तो देखेंगे कि प्रॉफिट में बेच रहे हैं कि लॉस में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट में बेचेंगे उसका पीएल में, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों पीएल में ही दिखता है, इसलिए दोनों एंट्री होगा। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है मशीनरी अकाउंट बनाने, तो अब हम लोग को पता है कि डिप्रिसिएशन 20,000 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल 20,000 डिप्रिसिएशन होगा। तो अब यहाँ हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी मशीनरी अकाउंट, एक मिनट, मशीनरी अकाउंट। ठीक, देखिए मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ये होता है डेट, ये डेबिट साइड, ये होता है पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड। मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला काम किए हैं, मशीन को परचेज किए। मशीन को क्या किए थे, क्वेश्चन में सबसे पहला काम किया है 1 अप्रैल 2024 को क्या किए, मशीन को परचेज किए हैं। मशीन को परचेज किए तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यही होगा एंट्री। तो सबसे पहला 1/4/2024 को मशीन परचेज करेंगे तो एंट्री होगा टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना का मशीन परचेज किए हैं, मेरा मशीन परचेज हुआ है 2 लाख का, और उसमें हम 40,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज कॉस्ट खर्च किए हैं। वो क्या होता है, मशीन का कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो या तो आप 40,000 का एंट्री अलग से पास कीजिए या साथ में पास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी एंट्री टू कैश एंड बैंक ही होगा क्योंकि एसेट्स का ही वैल्यू मानते हैं। तो कितना खर्चा होगा, 2,40,000 रुपया एसेट्स का वैल्यू। अब क्या किए, एसेट्स को हम लोग क्या किए,
खरीदे फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डिप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? साल के लास्ट में। साल का लास्ट क्लोज कब हो रहा है? 31/3/2025। 1 अप्रैल चालू हुआ मतलब 25 में खत्म होगा। 12 मंथ का होता है साल, ठीक। तो इसमें अब डिप्रिसिएशन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स को वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है एसेट्स, तो क्रेडिट होगा। और डिप्रिसिएशन मेरा खर्चा हुआ तो डेबिट होगा। तो एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी क्रेडिट में है तो ऊपर वाला सेंटेंस को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। तो ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ क्रेडिट में दिखाएंगे। कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करके निकाले थे? 20,000 रुपया। यहाँ पे कितना डिप्रिसिएशन निकला था? 20,000 रुपया फॉर्मूला पे निकाले थे। तो हर साल डिप्रिसिएशन मेरा क्या होगा? 20,000 होगा। तो अब बताओ 2,40,000 में 20,000 यूज कर लिए तो एसेट्स का वैल्यू कुछ ना कुछ बचा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू बचा है ना। 20,000 ना एसेट्स का वैल्यू यूज किए, अभी भी उसका कॉस्ट कितना बचा होगा उसको दिखाते हैं हम लोग बैलेंस सीडी करके कि मेरे पास 2,20,000 का अभी भी वैल्यू बचा हुआ है। 2,40,000 में 20,000 यूज किए तो अभी भी उसका वैल्यू कितना दिखना चाहिए? 2,20,000 दिखना चाहिए ना। तो 2,20,000 मेरे पास वैल्यू दिखेगा। तो इसमें जो 2,40,000 2,40,000, ठीक। अब क्या करेंगे कि 24-25 में इसको हम यूज किए, 24-25 में हम इसको यूज किए, 24-25 में हम इसको यूज किए तो अभी भी मेरा एसेट्स बचा हुआ है। इसका एस्टिमेटेड 10 साल है लेकिन हमको 3 साल का अकाउंटिंग करना है। तो ये अभी तो 1 साल का अकाउंटिंग हुआ ना। नेक्स्ट ईयर फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर यूज करेंगे। तो अगला साल जो ये एसेट्स बचा हुआ वैसी एसेट्स को यूज करेंगे अगला साल। तो ये एसेट्स क्या होगा? ट्रांसफर होके आएगा अगला साल। तो अगला साल क्या होगा? 3/4/2025 टू बैलेंस बीडी। वो कितना बचा हुआ है? 2,20,000। अब ये 2,20,000 को यूज करेंगे। इन साल भी यूज होगा, पूरा साल यूज कर रहे हैं 3/2026। तो बाय डिप्रिसिएशन एंट्री सेम होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीन, इसमें इन साल मशीन कुछ परचेज किए नहीं, परचेज किए, इसलिए यहाँ पे टू बैंक या कैश नहीं दिखेगा। लेकिन डिप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा तो हर साल उसका हमको डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। वही है अभी हम पीछे हम लोग देखें ना कि डिप्रिसिएशन हर साल का निकल रहा है ना। ये 3 साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहा मतलब 10 साल तक चलेगा तो 10 साल तक डिप्रिसिएशन निकलेगा। 20-20 हजार हर साल यूज कर रहे हैं तो हर साल उसका एंट्री पास करना पड़ेगा ना। इसलिए डिप्रिसिएशन ये मेरा इन साल भी 20,000 दिखेगा। इन साल भी यूज करने के बाद मेरे पास इसी डेट को 2026 में एसेट्स का वैल्यू बचेगा। पूरा का पूरा तो नहीं यूज हुआ है, पूरा का पूरा 10 साल तक चलेगा, ये दूसरा ही साल है। तो दूसरा साल में फिर 20,000 यूज किए तो अभी भी मेरे पास एसेट्स का वैल्यू 2 लाख का बचा हुआ है। फर्स्ट ईयर में 20,000 सेकेंड ईयर में 20,000 यूज किए तो 2,40,000 में 40,000 यूज किए ना, 20,000 यहाँ 20,000 तो अभी भी 2 लाख का वैल्यू बचा हुआ है, ठीक। 20,000 2,20,000 3 साल हम लोग का डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, 3 साल डिप्रिसिएशन चार्ज करना था। तीसरा साल मेरा आएगा 1/4/2026 टू बैलेंस बीडी। कितना बचा हुआ है? अभी भी 2 लाख। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, इन साल भी यूज किए हैं तो 2/27 तक जाएगा। बाय डिप्रिसिएशन कितना यूज किए? इन साल में 20,000 इक्वल होगा क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो डिप्रिसिएशन भी मेरा क्या होगा? सेम ही होगा। तो फिर मेरे पास बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस सीडी कितना? 2 लाख में से 20,000 यूज किए मतलब 1,80,000 बचेगा। 2 लाख
2 लाख। 3 साल का हम लोग का अकाउंटिंग हो गया। क्वेश्चन में हम लोग कितना साल बोला था, कितना साल का बनाना था क्वेश्चन में मशीन अकाउंट, देखते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पर पेइंग द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल का बनाना था। 3 साल का हम लोग का डिप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल बना। तो ये मेरा था स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए एक अभी फॉर्मूला बताएं, और जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा तो उससे पहले जो बताएं वो फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैसे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कैसे अकाउंटिंग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अभी समझाए थे कि पहले मशीन परचेज करते हैं, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, उस डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करते हैं। अगर एसेट्स को बेचना चाहेंगे तो सेल का एंट्री होगा, बेचेंगे एसेट्स तो या तो प्रॉफिट में बेचेंगे या लॉस में बेचेंगे, उसका एंट्री होता है। ठीक, आगे हम लोग, तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो रहा था कि हरदम जो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वो एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे थे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब कि जो वैल्यू बचा हुआ है, एक साल यूज करने का, जैसे 1 लाख रुपया है, पहला साल 10,000 यूज किए तो उसके बाद कितना बचा, 90,000। तो अगला साल जो बैलेंस बचा है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब 90,000 पे चार्ज करेंगे। तो वो मेरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पे बोला है ए लिमिटेड परचेज 1 अप्रैल 2019 को क्या किया है, 2,91,000 का एक मशीन परचेज किया है, और उस मशीन पर इंकर्ड किया है 9,000 रुपया इंस्टॉलेशन का। मतलब कि उस मशीन का कॉस्ट कितना है, 2,91,000। उसमें 90,000 रुपया और खर्चा, 9,000 रुपया और खर्चा किया इंस्टॉलेशन में। तो ये जो इंस्टॉलेशन में जो खर्चा किया है उस किस वैल्यू में ऐड कर देते हैं, एसेट्स का वैल्यू में। तो एसेट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,91,000 में मेरा 9,000 का कॉस्ट जो इंकर्ड हुआ है वो जोड़ देंगे तो मेरा एसेट्स का वैल्यू कितना दिखेगा, 3 लाख रुपया। क्या हो जाएगा, 3 लाख। उसके बाद बोला है कि ऑन 1 अक्टूबर अनदर मशीनरी परचेज 1 लाख। क्या किया है कि इसी साल 2019 में ही अक्टूबर के मंथ में एक और मशीनरी परचेज किया है जिसको मशीन 2 बोल सकते हैं, और ये मशीन 1 है। ठीक, ऑन 1 अक्टूबर 2020 आ गया। 2020 में क्या बोल रहा है कि द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 कौन सा, ये मशीन, इस मशीन के बारे में बोल रहा है। हैविंग टू बिकम यूजलेस, क्या हो गया, वो मशीन यूजलेस हो गया और उसको सोल्ड कर दिए हम लोग 1,93,000, 1,93,000 में। मतलब मशीन 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं। ठीक, किस डेट को, 1 अक्टूबर 2020 में। ठीक, उसके बाद एंड ऑन द डे ए न्यू मशीनरी वाज परचेज 2 लाख। एक मशीन क्या किए, उसी डेट को 1 अक्टूबर 2020 को ही, जिस पुराना मशीन जो बेचे पहला मशीन, उसी डेट को एक नया मशीन खरीदे, कितना का, 2 लाख का। तो ये मशीन नंबर 3 हुआ। ठीक, उसके बाद डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर 10% डिप्रिसिएशन पर एनम। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10%, और क्लोज कब हो रहा है, एवरी 31 मार्च एवरी ईयर। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमको क्या मशीन अकाउंट बनाना है।
मशीन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, मशीन परचेज किए तो उसको यूज करेंगे मतलब हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे कि कौन मशीन बिजनेस में कितने दिन के लिए यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, जैसे कि मेरे पास सबसे पहले 1/4/2019 को हम मशीन एक परचेज किए, M1 जिसका ओरिजिनल कॉस्ट मेरे पास 2,91,000 प्लस 9,000 रुपये इंकर्ड किए हैं, मतलब कि 3 लाख का कॉस्ट है वो। ठीक, ये मशीन बेच रहे हैं 2020 के अक्टूबर में, 2020 का अक्टूबर में, मतलब ये साल कब खत्म होगा, 31/3/2020, मतलब इस साल में ये पूरा 12 मंथ यूज हुआ है मशीन, पूरा 12 मंथ। तो डिप्रिसिएशन इस पे कितना मंथ का चार्ज होगा, पूरा 12 मंथ का, मतलब 1 साल का। तो कैसे चार्ज करते हैं, जो भी मेरा कॉस्ट है 3 लाख, कितना परसेंट क्वेश्चन में बोला था, 10% डिवाइड बाई 100, 1010 कितना डिप्रिसिएशन निकल गया, 30,000। मेरे पास बैलेंस कितना बच गया, इस एसेट्स को 1 साल यूज किए हैं तो इसका बैलेंस कितना बचा, 3 लाख में 30,000 यूज कर लिए तो बैलेंस बचा है 2,70,000। तो जब अगला साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो किस बैलेंस पे चार्ज करेंगे, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा कि बैलेंस अमाउंट पे, बैलेंस अमाउंट पे चार्ज होगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाते हैं, यहाँ बना रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फर्स्ट ईयर में जो यूज कर लिए उसके बाद जो वैल्यू होता है उस पर चार्ज करते हैं, अभी शुरू में ही बताएं। तो 2,70,000 पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन पूरा साल का नहीं चार्ज होगा, क्योंकि मशीन को उसी साल के बीच में ही बेच दिए, तो जितना साल यूज किए, जितना मंथ यूज किए उतना ही मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक, तो देखते हैं फिर क्या होगा। इस मशीनरी को 1/4/2020 से 30 सितंबर 2020 तक यूज किए, 1 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं, उसको बेच दे रहे हैं। तो इसके बीच में कितना महीना ये यूज हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना, ये 6 मंथ यूज हुआ, 6 मंथ यूज हुआ। तो हम लोग डिप्रिसिएशन क्या करते हैं, जितना महीना एसेट्स चार्ज यूज होता है बिजनेस में उतना ही हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकलेगा मेरा 6 मंथ का। तो कॉस्ट किस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कितना है, 2,70,000, डिप्रिसिएशन है 10%, कितना महीना चाहिए, 6 महीना, तो 6/12। ठीक, 6/12, 1010 यहाँ से ये डिवाइड होगा 2, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1,3500, ये कितना निकल गया, 13,500। ठीक, तो इस डेट को जब बेचना चाह रहे हैं, उसको बेचना का कॉस्ट कितना है, 1,93,000। तो देखेंगे कि क्वेश्चन में मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बैलेंस अमाउंट क्या बचेगा, बैलेंस कितना होगा अगर 6 महीना यूज किए तो 2,70,000 में 13,500 यूज किए तो ये बैलेंस कितना निकल के आएगा, 0 ये कॉमन इधर कैरी करेगा एक, तो ये होगा 10 में 5 जाएगा 5, ये होगा 9 में से 6 जाएगा 3 जाएगा 6, और ये होगा 6, और ये होगा 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक, और ये 1 बचेगा, सॉरी
टू बचेगा ना, हाँ 1 मिनट 70,000 में, हाँ ये 2 बचेगा। तो कितना बैलेंस बचा मेरा 6 महीना यूज करने के बाद भी 2,56,500। 2,56,500 अगर हम 1 अक्टूबर को बेचना चाहते हैं तो उसमें हमको कितना कॉस्ट बचा रहा है, 2,56,500 का अभी भी मेरा कॉस्ट बचा हुआ है 1 अक्टूबर तक। लेकिन हम कितना में बेच रहे हैं, 1,93,000 में, मतलब कि हम लॉस में बेच रहे हैं। क्या हो रहा है, लॉस में बेच रहे हैं। मेरा कॉस्ट बता रहा है बुक में उस एसेट्स का 2,56,500, लेकिन हम जब बेचे तो कितना में बेचे, 1,93,000 में। किस डेट तक, 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर तक ही हम लोग निकाले, सितंबर मतलब अक्टूबर 1 तारीख को। ठीक, तो अगर मेरा एसेट्स क्या होगा, लॉस हो गया, तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1। ठीक, 2,56,500 में से 1,93,000 में बेचे, मतलब कि मेरा कितना का लॉस हो गया, 005, फिर 6 में से 3 जाएगा 3, और ये कैरी करेगा तो ये आपका हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, और ये हासिल दिया तो ये जीत। ठीक, तो कितना का लॉस हो गया, 63,500 का मेरा लॉस निकल के आया। क्या निकला, लॉस निकला, 63,500 का मेरा लॉस हो गया। ठीक, तो ये मशीन 1 का काम किए हम लोग। ओके, मशीन 1 में क्या था कि मशीन 1 अप्रैल को खरीदे हैं और 1 अक्टूबर 2020 में बेच रहे हैं, मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये थी है अकाउंटिंग ईयर। तो 1 साल पहला साल में यूज किए पूरा साल, तो 30,000 यूज किए, बचा बैलेंस कितना, 2,70,000। 2,70,000 कितना महीना यूज किए, 6 महीना। 6 महीना के बाद उसको क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, तो 6 महीना यूज किया, मतलब 13,500 रुपया यूज किए। तो टोटल अगर देखा जाए डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 30,000 और ये 30,000 13,000, तो 43,500 रुपया। 43,500 रुपया अगर 3 लाख में से घटाएंगे तो 2,56,500 बचेगा एसेट्स का वैल्यू। लेकिन 2,56,000 का वैल्यू हम लोग कितना बेच रहे हैं, 1,93,000 में, मतलब कि लॉस में बेच रहे हैं। कितना का लॉस हो गया, 63,500 का। ठीक, अब देखते हैं, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक अनदर मशीनरी खरीदा है। दूसरा मशीन के बारे में देखते हैं। दूसरा मशीन में बोला था मशीन नंबर 2 कि 1 अक्टूबर 2019 में खरीदा है, उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपया। ठीक, 1 लाख रुपया कॉस्ट है। उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन कितना मंथ का चार्ज होगा, ये क्लोज कब होगा, 19 वाला 31/3/2019, सॉरी 19 बोल रहे हैं, 20। तो इसके बीच में भी कितना मंथ हुआ, 6 मंथ। तो पहला साल जब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 लाख पे, कितना मंथ का होगा, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1 लाख का 10% बोला है क्वेश्चन में, और 6 महीना मतलब 6/12, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कटेगा 2, ये कटेगा 5। तो पहला साल में कितना डिप्रिसिएशन होगा, 5,000। दूसरा साल जब निकालेंगे, दूसरा साल मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31/3/2021, इसमें क्या हो रहा है, ये एसेट पूरा 12 मंथ यूज हुआ, तो इस पे कितना मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, पूरा 12 मंथ का। तो किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे, बैलेंस अमाउंट पे। किस वैल्यू पे, बैलेंस अमाउंट पे। 1 लाख पे नहीं चार्ज होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो बैलेंस मेरा अमाउंट कितना बचा होगा, बैलेंस अमाउंट 1 लाख में अगर 5,000 यूज कर लिए तो 95,000 क्या है मेरे पास बचा हुआ है, बैलेंस अमाउंट 95। तो अगला साल जब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा किस पे चार्ज होगा, 95 पे। 10% पूरा साल भर का चार्ज होगा, तो कितना होगा, 9,500। ठीक, ये मशीन कौन सा, मशीन 2 का था। मशीन 3 में क्या था, मशीन 3 जिस दिन मशीन 3
जिस दिन मशीन 1 को बेचे थे उसी दिन मशीन 3 खरीदे थे। मशीन नंबर 3 परचेज हुआ था 2 लाख में। तो जिस दिन बेचे कब थे? 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर 2020 को मशीन खरीदे थे। मशीन नंबर 3 कॉस्ट क्या था? कॉस्ट है 2 लाख रुपया। तो ये मशीन कब तक यूज होगा? क्लोज कब होगा ये साल? 31/3/2021। डिप्रिसिएशन हरदम साल के लास्ट में हो चार्ज करते हैं, शुरू में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं चार्ज होता है। मशीन लिया है शुरू में, उसी दिन पूरा मशीन को यूज कर लेंगे? नहीं, पूरा साल यूज करेंगे, उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि साल भर मशीन कितना हम यूज किए। तो कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज होता है कि कब क्लोज हो रहा है उस डेट को। ठीक, तो 31 मार्च तक का कितना महीना इस साल यूज हुआ? ये 6 मंथ। 6 मंथ, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन क्या होगा? 2 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 100 इंटू 6 मंथ। तो 1010 इसको डिवाइड करेंगे 2, फिर ये डिवाइड होगा 10। कितना आया? 10,000 रुपया डिप्रिसिएशन। तो इसका बैलेंस अमाउंट क्या बचेगा? 2 लाख में 10,000 तो 1,90,000। समझ में? तो हम लोग क्या किए, कैलकुलेशन कर लिया डिप्रिसिएशन का, मशीन 1 का कि मशीन कितना दिन यूज हुआ, कब बेचे, कितना का लॉस हुआ। सेकंड मशीन का डिप्रिसिएशन कितना दिन बिजनेस में यूज हुआ। थर्ड मशीन जो खरीदे वो भी बिजनेस में कितना दिन यूज हुआ। क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि हम लोग का जो मशीन अकाउंट बनाना है कितना साल का बनाना है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया है हम लोग का 20 तक ही दिया है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग का 19-20 का ही सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मतलब 2 साल का, 2 साल का अकाउंटिंग बनाना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट बनाने के लिए हमको स्पेस चाहिए, थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं। इसका डिप्रिसिएशन हम लोग लिख ले रहे हैं, कैलकुलेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मशीन 1 का डिप्रिसिएशन, 2 का, 3 का कितना है वो खाली निकाल के रखना है, जब अकाउंट बनाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मशीन 2 का परचेज डेट क्या है? 1 अक्टूबर। 1 मिनट, यहाँ से इतना मिटेगा तो उतना में बन जाएगा। मशीन 1 का डिप्रिसिएशन हम लोग का निकल के आया था। डिप्रिसिएशन यहाँ पे पहला ईयर में 5,000 और दूसरा में 99,000। ठीक, 500 इसका निकल के आया है डिप्रिसिएशन मशीन 3 का 10,000 रुपया, बैलेंस अमाउंट 90,000। ठीक, देखिए ठीक, अब इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कि डिप्रिसिएशन लिख लिए हैं, इसमें 5,000 आ रहा था, इसमें 9,500 और इसमें 10,000। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। मशीनरी अकाउंट 2 साल का बनेगा। ये होता है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ठीक, सबसे पहला काम क्या किए हैं, मशीन परचेज किए हैं। प्रोसेस हम कल बताए थे, इस क्लास में ही बताए थे कि प्रोसेस क्या होता है।
रिकॉर्ड करने का। तो सबसे पहला मशीन परचेज का एंट्री पास करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन मेरा क्या है, एंट्री में डेबिट में है। तो नीचे वाला सेंटेंस को हम लोग 1/4/2019 को खरीदे हैं, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखेंगे। कितना, 3 लाख का। मशीन 1 है, मशीन नंबर 1 3 लाख का खरीदे हैं। इसी साल 2019 में है, इसी साल 2019 में कौन सा मशीन खरीदे थे, मशीन नंबर 2, 1 अक्टूबर 2019। 1/10/2019 को एक और मशीन खरीदे जिसको बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2। ठीक, इसका कॉस्ट कितना है, 1 लाख। 2019 में और कोई मशीन नहीं खरीदे, फिर 20 में खरीदे। तो 20 में जब खरीदेंगे वहां पे एंट्री पास करेंगे। पहला साल 19 है, 19-20, तो 19-20 का एंट्री यहाँ पे देखेंगे। साल के लास्ट में क्या होता है कि डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। साल के लास्ट में क्या होता है, बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन। मशीन 1 और मशीन 2 दोनों पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। मशीन 1 का डिप्रिसिएशन पहला साल में कितना था, 30,000 रुपया। कितना निकाल के लाए थे पहला साल में, 30,000। 2019 में 30,000। और इसका पहला साल में जो 6 मंथ यूज किए थे, कितना आया था, 5,000। 5,000। ठीक, तो मशीन 1 मशीन 2 का वैल्यू कितना, एक का 30,000 यूज किए पहला साल और एक का 5,000। तो इसका बैलेंस कितना बच जाएगा, अभी भी एसेट्स का बैलेंस कितना बचेगा इसी डेट को 2020। तो बाय बैलेंस CD M1 M2 मशीन 1 मशीन 2 कितना बचेगा, 3 लाख में 30,000 यूज किए थे, तो बैलेंस निकाल के लाए थे ना हम लोग, कितना, कितना बैलेंस निकाल के लाए थे, 2,70,000। और इसका बैलेंस निकल के आया था, इसका बैलेंस निकाले थे अभी हम लोग 95। देखिए मशीन 1 का यहाँ पे बैलेंस कितना निकाल के लाए थे फर्स्ट ईयर में, 2,70,000। सुन में 2,70,000। तो ये मेरा यहाँ पे 1 साल का हुआ डिप्रिसिएशन, मशीन अकाउंट हुआ, कितना आया, तो ये जोड़ के लाएंगे तो 35, और ये आएगा 2 लाख, तो 5,00,000 16 का 6 3, 3,65,500, 3,06,500। तो ये जोड़ेंगे तो 4 लाख होगा, ये भी 4 लाख। ठीक, यहां तक समझ में। अब क्या करेंगे, यही बैलेंस को हम लोग अगला साल यूज कर रहे हैं, तो ये बैलेंस क्या होता है, ट्रांसफर होकर आएगा 1/4/2020 को टू बैलेंस BD M1 M2। इसका है 2,70,000 और इसका है 95। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि इन्हीं साल एक क्या कर रहे हैं, मशीन को परचेज कर रहे हैं और एक मशीन को बेच रहे हैं। 2020 में ही 1/10/2020 को क्या कर रहे हैं, एक मशीन को परचेज कर रहे हैं और दूसरा मशीन को बेच रहे हैं। तो मशीन जो परचेज हुआ उसको बोलते हैं कैश एंड बैंक एंट्री पास होता है। मशीन नंबर 3 कितना में खरीदे हैं, 2 लाख में, और इसका वैल्यू जोड़ के आएगा 3,65,000। मशीन जो बैलेंस बचा हुआ है, इसमें से क्या कर रहे हैं, मशीन 1 को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। किस 1/10 तो बेचेंगे तो एंट्री क्या पास होगा, 1/10/2020 को क्या कर रहे हैं, मशीन को बेच रहे हैं। तो मशीन बेचता है तो एंट्री होता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू जो मशीनरी बेच रहे हैं टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में है, तो इधर आएगा आपका ऊपर वाला सेंटेंस कैश
बैंक कितना में बेचे थे मशीन को? मशीन कितना में बिकाया था? 1,93,000, 1,93,000। तो मेरा 1,93,000 में बेचे। ठीक, 1,93,000 में बेचे। उसको 1,93,000 में बेचे थे तो कितना का मेरे पास लॉस हो गया था? 63,000 का, 63,500 का, 1,93,000। ठीक, बेचे थे तो मेरा कितना का लॉस हुआ था? 63,500 का। तो जब लॉस होता है तो एंट्री क्या पास करते हैं? जब लॉस होता है तो एंट्री क्या पास करते हैं? सेल ऑन लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही ना होगा? यही होगा। तो इधर भी मेरा क्या होगा? प्रॉफिट में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में दिखाएंगे लॉस कितना का? 63,500। ठीक, समझ में? उसके बाद इसी डेट को बेच रहे हैं, मतलब कि डिप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ होगा। ये लॉस उसी डेट का होगा। डिप्रिसिएशन भी हम इन साल चार्ज किए होंगे। तो बाय डिप्रिसिएशन जो मशीन बेच रहे हैं, मशीन 1 का डिप्रिसिएशन कितना आया था जिन साल बेच रहे थे? जब बेच रहे थे उसका डिप्रिसिएशन कितना निकल के आया था 1 अक्टूबर तक का? 13,500 रुपया। तो मशीन 1 का काम यहाँ पे खत्म हुआ। मशीन 1 हम लोग अक्टूबर में बेचे तो मेरा कैश एंड बैंक, फिर लॉस हुआ उसको दिखाया, और कितना मशीन 1 पर डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे वो दिखाया। अब जो काम होगा, जो बचा हुआ एसेट्स है जिसको हम लोग 1/3/2021 तक चार्ज किए हैं, कौन कौन मशीन है? मशीन 2 और मशीन 3। तो मशीन 2 मशीन 3 का डिप्रिसिएशन कितना होगा? M2 M3। M1 क्या होगा? खत्म हो गया, बेच दिए। ठीक, M1 बेच दिए तो जो बचा हुआ मशीनरी उसी को बिजनेस में यूज करेंगे। तो कंटिन्यू बिजनेस में यूज होने वाला मशीनरी 2 है और 3 है। तो इस पे डिप्रिसिएशन कितना है? 95 और ये 10,000। अरे वहां लिख दिए 95 और ये 10,000 रुपये, ये 19,500 रुपये निकल के आया। तो मशीन 1 बिका है, बाकी मशीन 1 2 3 है, तो इसका भी बैलेंस CD निकलेगा। मशीन जो मेरे पास है, तो बाई बैलेंस CD M2 M3। तो बैलेंस कितना निकल के लाए थे? अगर 95 में, मतलब बैलेंस इसका कितना निकलेगा? 95 मतलब 95,000 में 9,500 यूज कर लेंगे तो इसका बैलेंस निकल के आएगा 005। ये हो गया आपका 14 में से 9 जाएगा 5 और 8, मतलब कि बैलेंस निकल के आएगा 83500, 83,500 रुपया। और इसका बैलेंस निकल के आया था, इसका बैलेंस निकला था कि 2 लाख में से 10,000 यूज किए, 10,000 यूज किए तो बैलेंस निकल के आया था 1,90,000, 1,90,000। ठीक, तो ये जो बैलेंस बचा, अब क्या करेंगे? ब्रोवर करेंगे। इधर आएगा आपका 5,65,000, 5,65,000 ये जोड़ के आएगा, ये जुटेगा तो 3500 ये तो होगा 8×16 और 2,63,500 रुपया। तो ये हुआ मेरा मशीनरी अकाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैसे बनता है। ठीक, एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है?
ये मेरा क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट बना रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। इसमें क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन के जितना साल हम यूज करते जा रहे हैं माइनस करते जा रहे हैं डिप्रिसिएशन वैल्यू, और जो बच रहा है वैल्यू उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। समझ में? यहाँ पे हम लोग सेल्स का भी एंट्री कर लिया कि अगर कोई मशीनरी को बेच रहे हैं तो उस जितना दिन वो मशीनरी की यूज किए उतना ही दिन का डिप्रिसिएशन चार्ज किए। फिर देखे कि मेरा उस डिप्रिसिएशन जब बेच रहे हैं, जो एसेट्स को बेच रहे हैं उस पर कितना हम लोग यूज कर लिए, माइनस करने के बाद जो वैल्यू हुआ है और कितना में बेच रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में दिखता है, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में। ठीक, तो ये था मेरा क्वेश्चन। दोनों मेथड हम लोग सीखे, स्ट्रेट लाइन मेथड भी, क्वेश्चन भी बनाए, कंसेप्ट भी सीखे। इससे पिछला क्लास में आप जाके 2 क्लास है उसमें देख सकते हैं कि थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, फिर कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस किए क्वेश्चन का। दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक, इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, क्यूरी होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ 11th क्लास के लिए, हमारे यहाँ इग्नाइटेड क्लास में 11th क्लास के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द ज्वाइन करें।